टॉपिक का तो पहले नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था? 9th में हमने पहले पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में उसके साइज, शेप या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते थे, और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था m/g/h। ये पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रिक मतलब तो आप जानते हो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, और पोटेंशियल। यहाँ पर हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है और चार्ज के पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। अगर आप मान लीजिए जनरल शब्दों में आप पोटेंशियल वर्ड यूज करते हो बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा में, तो उसमें आप यूज करते हो कि पोटेंशियल मीन्स होता है कैपेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखना है कि चार्ज का क्या पोटेंशियल है, चार्ज क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं पहले तो इसको पढ़ने से पहले हमें एक टर्म पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे आप लोगों ने पहले कभी सुना है, जैसे क्रिकेट का फील्ड सुना है, फुटबॉल का फील्ड सुना है, ऐसे ही अब हम इस चैप्टर में पहली बार हम सुनने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ये 10th क्लास की बुक में लिखा नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है, कहीं खाली एक वर्ड आपको बुक में, आपकी बुक में जब पढ़ोगे तो एक वर्ड ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बारे में कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे होता है, ज़रा देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना बेटा, इट इज़ द स्पेस और रीजन वेयर attraction और repulsion of electric charges take place। इलेक्ट्रिक चार्जेज टेक प्लेस। ठीक है, इसके बाद हम इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो फिजिक्स में, तो उसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वेयर अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ चार्जेस टेक प्लेस। मान लीजिए एक एग्जांपल देखो बता दो। मान लीजिए मैंने बीच में प्लस चार्ज बनाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, बीच में प्लस चार्ज बनाया है और एक यहाँ पे ऐसे सर्कल सा बना दिया मैंने यहाँ पे। इस सर्कल पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से मैंने बना दिया। तो अब देखिए क्या होगा, अगर ये जो चार्ज है ये प्लस प्लस, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को दूर भेजेंगे, और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बाहर जाएंगे और ये इधर आएगा। इस तरह से ये इधर आएगा और ये बाहर जाएगा। मीन्स इन चार्जों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव से दूर जाएगा, और नेगेटिव है तो इस पॉजिटिव के पास आएगा। तो अब ये कैसे जाएगा, कैसे आएगा, एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्लस ये वाला तो फिक्स कर दिया है मैंने, चलिए ये यहीं फिक्स है ये। ठीक है, तो ये प्लस वाला इसके पास आएगा, तो ये क्या करेगा, ये वाला प्लस इस प्लस के ऊपर उल्टा फोर्स लगा के जब ये इधर आना चाहेगा तब क्या करेगा, ये जब ये प्लस इधर आना चाहेगा, ठीक है, तो ये प्लस इसको दूर भगा देगा, और ये माइनस अगर इधर जाना चाहेगा तो ये प्लस इस माइनस को खींच लेगा। तो देखो बीच में यहाँ से लेके ये सारा जो एरिया है, ये सारा जगह जो है, इसमें इतने दूर में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस हो रहा है।
ठीक है। यहाँ इनमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस हो रहा है। इस स्पेस को, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए यही चार्ज यहाँ है, तो अब दूर हो गया ये इससे, ठीक है। जब दूर हो गया तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ना रिपेल कर पा रहा है। ये माइनस है, ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ये प्लस है, इसको रिपेल नहीं कर पा रहा है। तो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अच्छा, इन पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। तो इट इज़ द स्पेस और रीजन वेयर अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज टेक प्लेस, या एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस मतलब, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसलिए लिखा जा रहा है कि ये जो है आपको अट्रैक्शन या रिपल्सन आपको आंखों से दिखेगा नहीं। मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन तो चलो दिख जाएगा, ये इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको नहीं दिखेगा कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सपीरियंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ लिया। अब जरा बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं हम। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ पर Q मतलब पॉजिटिव, इसको बोलेंगे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे ये कोई चार्ज रखा हुआ है और ये जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन्फिनिटी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो क्या होगा कि अब यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैंने बांध कर रख रखा है, चलिए ठीक है। तो क्या होगा ये कि अब मुझे क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज को इस गिवन पॉइंट तक, यहाँ तक ए पॉइंट है, कोई गिवन पॉइंट है, इस पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, मुझे यहाँ ले आना है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे यहाँ पर ले आना है। अच्छा जी, तो कैसे आएगा ये, अब यहाँ देखिए कि पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आना है। तो अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इधर आएगा, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो क्या ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव इसको इधर आने देगा, नहीं आने देगा। क्या होगा, ये नहीं आने देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव इधर आएगा और ये पॉजिटिव इसको इधर धक्का देता रहेगा धक्का, और ये इधर भागता रहेगा। ये इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं ला रहा हूँ इसको। अच्छा, जब मैं इसको ले आ रहा हूँ तो ऐसे तो ला नहीं रहा हूँ, इसको लाने में कुछ तो वर्क डन होगा। वर्क डन आपने पढ़ा है ना, W = 9th में पढ़ा है, F × S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब ये वाला प्लस इस पर फोर्स लगा रहा है उधर, और मैं ज़बरदस्ती इसको इधर ला रहा हूँ, उसका मतलब मैं भी फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स तो हो ही रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है धीरे धीरे ये। तो इसमें क्या हो रहा है कि फोर्स लग रहा है और साथ में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। फोर्स लग रहा है और साथ में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। अच्छा, अब देखिए जब मैं इसको यहाँ तक लाया तो कुछ तो काम हुआ। जैसे यहाँ से छोड़ूंगा फिर धक्का मार के यहाँ फेंक देगा ये इसको। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आया तो इसकी एनर्जी को क्या करा, जो अगर मैं छोड़ दूँ ना इसको, तो ये वाला इसको रिपेल करके यहाँ फिर से रख देगा। तो जब ये इसको धक्का देगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक ले आया हूँ मैं, तो इसकी पोजीशन को चेंज किया है, इसकी पोजीशन को चेंज किया है। तो आपने बोले पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, पोजीशन चेंज की वजह से, शेप की वजह से और साइज की वजह से जो एनर्जी आती है। इसका पोजीशन चेंज हुआ है तो इसके अंदर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। फिर थोड़ा और आगे ले आऊँगा,
तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी और बढ़ेगी, थोड़ा और आगे ले आऊँगा पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी और बढ़ेगी, थोड़ा और, ऐसे करके इस पॉइंट तक मुझे लाना है इसको। ठीक है, इस पॉइंट तक इसको लाना है मुझे। तो इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में जो काम करूँगा मैं, वर्क डन करूँगा, उसी वर्क डन को मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहूँगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन लिखनी है मुझे तो कैसे लिखूँगा? इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to a given point against an इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैंने बता दिया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस Q चार्ज को इस पॉइंट तक मैं ले आऊँगा और उसको लाने में जो वर्क डन होगा, ऐसे तो आएगा नहीं है, इसको लाऊंगा मैं जब यहाँ पे तो कुछ तो वर्क डन होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ द वर्क डन, ये क्या है? वर्क डन है। ठीक है, इट इज़ द वर्क डन, ये क्या है? वर्क डन है। कैसा वर्क डन है? टू ब्रिंग मतलब लाना, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आने में जो वर्क डन होगा। अच्छा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से ले आएंगे? तो फ्रॉम इन्फिनिटी, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इन्फिनिटी से ले आ रहा हूँ। ठीक है, कहाँ ले आ रहा हूँ? टू ए गिवन पॉइंट, मतलब कि जहाँ पे मुझे कहा जा रहा है वहाँ तक ले आना है। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक ले आ रहा हूँ। ठीक है, अब कैसे ला रहा हूँ? अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यह भी बताया मैंने आपको कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आ रहा है, ज़बरदस्ती आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़बरदस्ती आ रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा? तो ये होगा वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल V से, और V इक्वल टू होगा W अपॉन में Q, वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, एक चार्ज को लाने में जितना वर्क डन किया जाता है, चार्ज को लाने में जितना वर्क डन किया जाता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल इसलिए नाम पड़ा कि हर पॉइंट पे चार्ज क्या कर रहा है? अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रख रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल। चार्ज, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, और पोटेंशियल मतलब चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, इसका SI यूनिट क्या होता है? इसका SI यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट, और इसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है मेजर कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। क्या कहेंगे हम इसे? वोल्ट मीटर कहेंगे। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको जैसे एमीटर को किया था ऐसे इसका सिंबल है ये वोल्ट मीटर। अच्छा, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है। क्यों कनेक्टेड होता है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जो होता है ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं।
तो ये तो था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब एक बार फिर से समझते हैं। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, सिंपल अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे आप, सिंपल आप सब इससे सिंपल अगर चाहते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसे कहते हैं। तो इट इज़ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो हमें ये इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज ए स्पेस और रीजन वेयर अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ऐसा जगह होता है, ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर चार्जों का अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस किया जाता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम 12th क्लास में इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे 10th के लिए इतना बहुत है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज हो गया। अच्छा, V इक्वल टू W अपॉन Q, इसका ऐसा यूनिट V होता है वोल्ट। अच्छा, अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो ये होगा जूल अपॉन सेकेंड। जूल मीन्स वर्क डन, सॉरी जूल अपॉन में कूलम, जूल अपॉन में कूलम, Q मीन्स कूलम, तो जूल अपॉन में कूलम। इसी जैसे हमने डिफाइन किया था 1 एम्पियर को, तो वैसे ही हमें डिफाइन करना है 1 वोल्ट को। अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे डिफाइन? तो 1 वोल्ट को डिफाइन करने का मतलब कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में 1 जूल का काम करना है। कितने जूल का काम करना है? 1 जूल का काम। तो when 1 joule of work is done to bring a unit positive charge, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to a given point against an electric field। सेम टू सेम डेफिनेशन है, कुछ नहीं चेंज करना है, बस यहाँ पे 1 जूल का काम लिख देना है, बस 1 जूल, दैट इज 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है। 1 V इक्वल टू 1 J अपॉन 1 C, ये हो गया आपका 1 वोल्ट। चलिए ठीक है, इतना सबको समझ में आया?